स्वागत है ओनली जुडिशरी चैनल पर। मैं आज बात करूंगा डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट पद के लिए। जैसे ही क्रोम पर सर्च करेंगे आपके सामने रिक्रूटमेंट वर्ड आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ पे देखिए जो टाइटल है इसमें तीसरे नंबर पर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि 21 फरवरी 2024 को एडवर्टाइजमेंट आया है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट और नीचे एप्लीकेशन लिंक आएगा। तो डाउनलोड एप्लीकेशन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट खुलकर सामने आएगा। तो इस फॉर्म को अप्लाई करना है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। ये आपको सीयू चयन के पोर्टल पर लेके जाएगा। वहाँ से आप लॉगिन और रजिस्टर्ड देख रहे होंगे, तो आप रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल और कंफर्म ईमेल करना पड़ेगा, पासवर्ड 2 बार डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर और कैप्चा भर के रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। हम आते हैं अपने उसी एडवर्टाइजमेंट पर जिस पर हम चर्चा करेंगे और दिखाएंगे आपको कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें निकली हुई हैं। कम बैक टू द एडवर्टाइजमेंट। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 मार्च है और हार्ड कॉपी को सेंड करने की जो लास्ट डेट है वो 28 मार्च तक है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी 88 है। ये सर्विस रेगुलर बेसिस पर है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1, फाइन आर्ट्स में 2, एंशिएंट हिस्ट्री में 2, इकोनॉमिक्स में 2, फिलॉसफी में 2, साइकोलॉजी में 2, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2, इंग्लिश में 6 सीटें निकली हुई हैं, हिंदी में 3, एंथ्रोपोलॉजी में 1, क्रिमिनोलॉजी में 4, जनरल एंड अप्लाइड जियोग्राफी में 3, फार्मास्यूटिकल साइंस में 9, बॉटनी में 8, बायोटेक्नोलॉजी में 1, माइक्रोबायोलॉजी में 1, जूलॉजी में 7, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में 2, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में 3, फिजिक्स में 5, बिजनेस मैनेजमेंट में 2, लॉ में 4, यौगिक साइंस में 2, अडल्ट एजुकेशन ऑब्लिक लाइफ लॉन्ग में 1, एजुकेशन में 1, केमिस्ट्री में 7। तो टोटल 88 सीटें निकली हुई हैं। कम बैक टू द क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन में हमें ये बताया गया है कि आपका मास्टर में 55% होना चाहिए और अलॉन्ग विथ नेट होना चाहिए। जिन्होंने पीएचडी 2016 के पहले की हुई है उनको नेट स्लेट सेट से एग्जाम्पशन की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक उसी प्रकार बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी भी क्वालिफिकेशंस आप देख लीजिए, मैंने हाईलाइट कर रखा है। जैसे फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए, सेम एज इट इज़ है। फार्मास्यूटिकल साइंस का, बिजनेस मैनेजमेंट का, तो सारे सब्जेक्ट्स का मैंने हाईलाइट कर दिया है और आप उसको देख लीजिए कि क्या एलिजिबिलिटी है। जिन लोगों ने अलाइड सब्जेक्ट से किया हुआ है अपना मास्टर, उनके बारे में बताया गया है। जैसे आपने अगर साइकोलॉजी के बजाय आपने हेल्थ साइकोलॉजी पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स में अप्लाई करने के लिए। तो डिफरेंट सब्जेक्ट के जो अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, अलाइड फील्ड्स हैं, इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको भी एलिजिबल माना गया है पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट्स में। तो उनकी डिटेल्स दी गई है, तो जिनका अलाइड सब्जेक्ट है वो देख सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आगे के पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि नेट स्लेट सेट उन लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जिन्होंने इस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम नहीं दिया, इसलिए क्योंकि वो सब्जेक्ट नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता ही नहीं है। इस एग्ज़ाम के लिए 55% होना चाहिए और ये इसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस जो है वो सभी के लिए है। इसमें 5% की छूट दी गई है बैचलर और मास्टर लेवल पर उन लोगों के लिए जो SC, ST, OBC और PWD से हैं। तो इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये 2 लिंक हैं जिनसे आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग सर्विस में हैं उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा। फॉर्म भरने की जो फीस है वो UR OBC EWS 1000 रुपये है, SC, ST, PWD और वुमेंस की 500 रुपये है। एक से अधिक फॉर्म भरने पर आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस करना पड़ेगा जिसकी सेपरेट फीस आपको देनी पड़ेगी। टर्म कंडीशन की बात करें तो रिजर्वेशन जो रखा गया है SC, ST, OBC, EWS, PWD के लिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। एलिजिबिलिटी जो है एश्योर की जाएगी UGC रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग।
यूनिवर्सिटी के पास सारे रिजर्वर रहेंगे। वो इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाएगी ये उसके ऊपर है। इंटरव्यू के टाइम आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे जो जो लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। आते हैं आगे। एक बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें TA DA भी मिलेगा SC ST PWD कैंडिडेट्स को। इसमें अदर कैटेगरी को शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ SC ST PWD को शामिल किया गया है। तो ये रहे आपका कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट, जिसकी मैंने सारी जानकारी आपको हाईलाइट के ज़रिए दिखा भी दी है और बता भी दी है।